हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। चिक्कू ना जाने किन लोगों के पास चली गई थी। पूरी रात उसे उसी कमरे में बंद रखा गया था। सुबह होते ही कमरे का दरवाज़ा खुला, जिससे चिक्कू डर से कांप गई। हालांकि रात से ही उसकी आंखों और मुंह पर कपड़ा लगाया हुआ था, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ भी रही। लेकिन अभी उसकी हालत स्थिर थी। किसी ने उसके मुंह और आंख पर से कपड़ा हटाया तो चिक्कू ने लंबी सांस ली और धीरे से अपनी आंखों को खोला। उसने अपने सामने एक अनजान आदमी को देखा। वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहचान नहीं पाई। वो लगभग 30 की उम्र का एक आदमी था। उसने चिक्कू को देखते हुए कहा, तुम जरूर मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मत करो, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। कितने सालों से ढूंढ रहा था तुझे। तुम्हें आज जाकर तुम आज जाकर मिली हो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरी बच्ची। चीकू उस अनजान शख्स से लगातार देखती ही रही। उसे लगा कि उसे यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन ये इंसान जो उसे जानने का दावा कर रहा है, यह कौन है? चिक्कू उससे जानना चाहती थी कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया था? उसका क्या कसूर था जो उसे मरने के लिए जालिम दुनिया के सामने परोस दिया गया था? चिक्कू उसे जानने के लिए बोलने ही वाली थी कि उस आदमी ने कहा, इसके हाथ पैर खोल दो। आज से ये इसी घर में रहेगी। चिक्कू के पास खड़े आदमी ने उसके हाथ पैर खोल दिए तो चिक्कू ने अपने हाथों को देखा, जहां रस्सी के निशान बन गए थे। चिक्कू, सुनिए अंकल, आप मुझे कैसे जानते हो? क्या आप मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलवा सकते हैं? आखिरकार चिक्कू ने हिम्मत कर कर बोल ही दिया। चिक्कू के सवालों पर आदमी कुटिलता से मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे माँ बाप वो तो कब के मर चुके हैं। आदमी कहकर चला गया। चिक्कू वहीं भूत बन कर बैठ गई थी। चिक्कू ने जहन में अब बहुत से सवाल चल रहे थे, वो सवाल जो पहले कभी नहीं आए थे। उसे तो लगा कि उसके माता पिता ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक लड़की थी, या फिर वो एक अनचाहा बच्चा था। लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी भी सुलझी हुई नहीं है जितना वो सोच रही है। बहुत कुछ है उसकी ज़िंदगी में और बहुत से लोग उससे जुड़े हुए हैं जिनका उसे सामना करना है। चीकू अभी भी वहीं बैठी थी कि तभी एक औरत आई और चीकू को देखते हुए बोली, क्या ये वही लड़की है जो रात में लेकर आए थे? चीकू के पास जो आदमी काफ़ी देर से खड़ा था, उसका जी मालकिन कहा तो औरत आगे बोली, सुन लड़की, तुझे घर के काम तो आते ही है ना? चीकू औरत को अनजान तरीके से देख रही थी तो औरत बोली, वैसे दिखने में तो काफ़ी सुंदर है। लड़की शादीशुदा भी दिख रही है। कहाँ से पकड़ कर लाई हो इसे? आदमी मालकिन, मालिक ने कहा है कि यह बहुत पैसे वाली लड़की है। इसकी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करवाने के लिए वो पेपर तैयार करवा रहे हैं। तब तक ये यहीं रहेंगी और घर में नौकरानी के सब काम करेगी। औरत ने मुंह बनाया, फिर बोली, अब तो ये सब भी करेगी। किसी की प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा कर मुझे जेल भेजने को तैयार बैठा है। ये लड़की कौन है तू? उसने चिक्कू को गुस्से से देखते हुए कहा। चिक्कू कहीं खोई खोई सी बोली, आज पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को ही नहीं जानती हूँ। मैं कौन हूँ? मेरे पास क्या क्या है, मुझे खुद ही नहीं पता। औरत, अच्छा ठीक है, तो अभी उठ और खाना बना। मुझे बहुत भूख लगी है चीकू, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने तो कभी खाना बनाया भी नहीं है। औरत, है तो फिर खाना कौन बनाएगा? आज वो काम वाली भी नहीं आई, पता नहीं कहाँ मर गई है। हर दूसरे दिन छुट्टी कर कर बैठ जाती है कम वक्त। तभी एक औरत और आई और बोली, आज तो देर हो गई, बेटा रोने लगा था। उसने चिक्कू को देखकर कहा, ये कौन है? पहली औरत ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, पता नहीं क्या क्या आफत गले डाल देता है ये। तू ऐसा कर, इस लड़की को खाना बनाना सिखा और घर के सारे काम भी सिखा।
आज से ये भी तेरी हेल्प करेगी। पहली लड़की चली गई तो दूसरी औरत को शायद नौकरानी थी जो चिक्कू के पास आई और धीरे से बोली, ए कौन है तू और यहाँ क्या करने आई है? ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जितनी जल्दी हो सकता है चलिए जाइए यहाँ, वरना तेरे साथ ही यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। चिक्कू उस औरत को बड़े लाचारी से देखती हुई बोली, मैं खुद नहीं आई हूँ, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। नौकरानी ने कुछ देर सोचा फिर बोली, अच्छा मेरा नाम रूप है, चल मैं तुझे घर दिखाती हूँ, घर नहीं कैद। चिक्कू भीगी बिल्ली की तरह रूप के पीछे पीछे चल पड़ी। रूप उसे घर के सभी सदस्यों के बारे में बताती हुई किचन में ले आई और उसे खाना बनाना सिखाने लगी। कुछ देर बाद घर के सभी लोग खाने की टेबल पे थे। उनमें एक आदमी था जो कुछ देर पहले चिक्कू को उसे के पेरेंट्स के बारे में बताकर आया था। उसके साथ ही और जो उसे रूपा के हवाले कर कर गई थी। रूप ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर चिक्कू की हेल्प से रख दिया। कुछ देर तक दोनों खड़ी रही, फिर दो लड़के सीढ़ियों से उतरते हुए और कुछ बोले बिना ही बैठ गए। फिर लगभग 30 साल की एक लड़की आई जिसने बहुत सा मेकअप लगाया हुआ था। उसके हाथ में पर्स था, वो भी बिना कुछ बोले बैठ गई। किसी ने भी चिक्कू को अभी तक नहीं देखा था जिसे चिक्कू आराम से थी, लेकिन वो घबरा भी रही थी कि कहीं कोई उसे देखकर कुछ बोल नहीं दे। वहीं रूप भी उसे सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद एक लड़की और आई, वो सबको देखते हुए मुस्कुराकर बोली, हेलो कैसे हो सब? उस लड़की ने चिक्कू को देखकर फिर से बोली, ये नया मेहमान कौन है? लड़की के बोलते ही सबने उसे देखा तो चिक्कू रूप के पीछे हो गई। तभी लड़की बोली, अच्छा इनकी बेटी है, नॉट बैड। दोनों लड़कियां खाना खाने लगी, लेकिन दोनों लड़के की नज़र चिक्कू पर ही टिक गई। चिक्कू भी उनकी नज़रों को महसूस कर रही थी। वो यहाँ से चली जाना चाहती थी, इसलिए वो किचन की तरफ जाने लगी। तभी एक लड़के ने उसे आवाज़ दी, सुनो लड़के, इधर आओ और मेरे पास। लड़के के बोलते ही चिक्कू के हाथ पैर कांपने लगे। उसके कान एकदम से ही गर्म और लाल हो गए। वो जहाँ थी वहीं जम सी गई। तभी रूप बोली, क्या बात है छोटे मालिक, मैं आती हूँ। लड़के ने हाथ के इशारे से रूप को रोकते हुए कहा, तुम नहीं वो लड़की। रूप भी वहीं रुक गई। उसका दिल भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था क्योंकि वो इस घर के सभी सदस्यों को बहुत अच्छे से जानती थी। वो चिक्कू को बचाना चाह रही थी, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। चिक्कू धीरे धीरे कर उस लड़के के पास आई तो लड़के ने कहा, चलो अपने प्यारे प्यारे हाथ से मुझे खाना सर्व करो। चिक्कू ने लड़के को घूर कर देखा, फिर बोली, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ यहाँ जो मुझसे इससे ऐसे काम करवा रहे हो। चिक्कू के बोलते ही सब उसे देखने लगी। तभी वो आदमी उठा और उसने चिक्कू के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे चिक्कू जमीन पर गिर गई। आदमी ने चिक्कू को बिना किसी भाव के देखते कहा, अब तो नौकरानी ही हो, इस घर में सारे काम करने हैं, किसी को भी किसी भी काम के लिए मना करेगी और अगर मना किया तो इसका इंतजाम भुगतने के लिए तैयार है ना। आदमी चला गया तो औरत उठी और चिक्कू के पास आकर बोली, क्यों रे, तू कोई शहजादी है जो इतने नखरे कर रही है? तेरी वजह से मेरा पति बिना खाना खाया चला गया है। अब उठ और जा, काम कहा वो कर। औरत भी चली गई तो लड़का चिक्कू को घूर रहा और बोला, आई एम सॉरी बेबी, आई एम वेटिंग बेबी। तभी बड़ी लड़की बोली, बस करो बेद, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? खुद लेकर खा सकते हो तुम। बेद ने लड़की को घूर कर देखा, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। अब बेद उठा और चिक्कू की ओर बढ़ गया। करनाल बिन्नी स्टाफ रूम में बैठी किसी गहन चिंतन में डूब गई थी। तभी अमर वहां आया तो बिन्नी उसे देखकर बोली, आज इतनी देर से कैसे आई? अमर ने लंबे सांस लेते कहा, किरण के घर जाकर आया हूँ। बिन्नी, अच्छा क्यों नहीं आ रही? वो ठीक है ना? तो है ना? अमर, उससे मुलाकात नहीं हुई, वो घर पर नहीं है, कहीं गई हुई है। बिन्नी, कहाँ? अमर, पता नहीं, उसके पेरेंट्स ठीक से कुछ बता भी नहीं रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है, ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। बिन्नी अब और ज़्यादा गहरी सोच में डूब गई थी।